Once again welcome back guys to your own channel unboxing books। आज फिर से मैं चला आया हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग बुक का रिव्यू करने के लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर गेटिंग द डिटेल रिव्यू ऑफ द पर्टिकुलर बुक। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में स्किप मत कर देना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रहता है बुक का पीडीएफ के बारे में तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है 30 सितंबर को वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन विथ योर ऑल फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस। जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाए पर्टिकुलर बुक के बारे में और उसके बारे में एक्यूरेट चीज़ को जान पाए। और गाइस वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी so much love and support on my first video, that is the review on the question bank class 12 MCQ। if anyone does not have seen that video please go and check that। उस वीडियो में मुझे प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक जाके वह देख लो। और डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel, and because in the upcoming videos you will get all the reviews of the latest sample papers, by that only you will come to know the exact pattern of the board examination। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में आपको मैं सैम्पल पेपर के बारे में एक डिटेल जानकारी दूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट वन थिंग आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू ऑल गाइज दैट आई एम वर्किंग सो मच हार्ड फॉर यू all for your upcoming board examination and delivering each and every day with one book review, but you people are not subscribing the channel। मैं डेली आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू लेके आता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए और ईच एंड एवरी बुक के बारे में अच्छे से जान पाए। लेकिन आप देखिए आउट ऑफ 100% 88.4% हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड रेस्ट ऑफ देम हैव सब्सक्राइब। तो इससे क्या होगा, आपको ही जानकारी नहीं मिलेगा पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो जाइए नीचे जाके लाल बटन को दबाइए जोर से और घंटी को भी दबा दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एज यू नो दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ़ आई एम लैगिंग इन सम पार्ट एंड इफ़ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक प्लीज़ मेक मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर लगता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ और किसी पार्ट में मेरा गलती हो रहा है तो जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को फॉर बीइंग अ पार्ट अनबॉक्सिंग बुक्स फैमिली। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज़ चेक माय चैनल प्लेलिस्ट फॉर गेटिंग ऑल द डिटेल रिव्यू ऑफ द OSWAL क्लास 10 क्वेश्चन बैंक फॉर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज फॉर द सेशन 2021 एंड 2022 बोर्ड। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए जो क्लास 10 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे मैं एक डिटेल रिव्यू दिया हूँ, पूरा ईच एंड एवरी रिव्यू जो आपको पूरे यूट्यूब में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। उससे आप पूरा बुक के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या उस बुक में है और उस बुक को आपको ख़रीदना है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक भी मिल जाएगा उस बुक को एक्सेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो जाके वो एक बार देख लीजिए। और अगर कोई और बुक के बारे में भी जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कीजिए। और अभी and now you will get all the videos of the all subject in class 10 MCQ question bank for both the terms, which I will make a separate playlist so that it will become easier for you to get all the content in a separate same playlist। तो अभी सब मैं आपके लिए क्लास 10 MCQ क्वेश्चन बैंक फॉर बोथ द टर्म्स रिलीज़ करूँगा। ये जो वीडियोस आ रहा है सभी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी भी होगा सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर करने के लिए। तो जाके वो प्लेलिस्ट भी चेक कर देना जो मैं 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर ही रिव्यू कर दूंगा। और इस MCQ सीरीज़ फॉर बोथ द टर्म ख़त्म होने के बाद मैं MCQ सीरीज़ फॉर टर्म 1 लेकर आऊँगा क्वेश्चन बैंक्स। तो अगर वो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। आज मैं आपको बताने जानने वाला हूँ कि CBSE MCQ चैप्टर वाइज टर्म 1 एंड टर्म 2 फॉर क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का बुक फ्रॉम OSWAL बुक्स। तो जो इसमें फर्स्ट आपको फीचर मिल जाएगा वो है
रिवीजन नोट्स, हर एक चैप्टर जो आपको क्लास 10 में मिल जाएगा उसका रिवीजन नोट्स यहाँ पे आपको मिलेगा, जो आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा, जिसको आप एंड मोमेंट में पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। क्योंकि पूरा बुक को पढ़ने में ऐसे ही हम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है, आप तो जानते हैं, मुझे भी नहीं आता था कंप्यूटर पढ़ने में उतना, क्योंकि जो क्लास 10 लेवल में कंप्यूटर है वो मेनली थ्योरी बेस है, प्रैक्टिकल बेस नहीं। तो रिवीजन नोट्स बहुत ही हेल्प करेगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और जो सेकंड आता है वो है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स तो आप जानते हैं, मैं अपने हर एक वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंस देता हूँ इस टॉपिक पे ऊपर। माइंड मैप एक ऐसे तरह का चीज़ होता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में हर एक चैप्टर को डिपिक्ट करता है, और हर एक चैप्टर में जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक आता है वो भी एक पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट करता है। तो इसको पढ़ के आप एंड मोमेंट में जा सकते हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर के ऊपर। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। और जो थर्ड आता है वो है स्टैंड अलोन एमसीक्यू। इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन से सीबीएसई मेनली इस टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारा फोकस दे रहा है, वो है स्टैंड अलोन एमसीक्यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए तो इसको आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। और अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो तो प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा एमसीक्यूज़ का, लगभग हर एक चैप्टर से आपको 40 क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपका 10 चैप्टर्स है तो 10 × 40 400 एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल दी टॉपिक्स। तो ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर एक बार देख के जाना एग्ज़ाम से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंप्यूटर को भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज अ ग्रेडेड सब्जेक्ट ये हमको बहुत सारा मार्क्स अचीव करने में हेल्प करता है। और ये बहुत आसान भी है एट द 10th लेवल, क्योंकि 11-12 का जो कंप्यूटर है वो तो बहुत हार्ड हो जाता है ना। 10th लेवल में कंप्यूटर बहुत इजी है, थोड़ा पढ़ने से ही हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर देख के जाना एक बार एग्ज़ाम से पहले। और इस बुक का जो सेकंड फीचर है वो है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन पिछले साल आपको साइंस में ही मिलता था और कुछ कुछ एक्सटेंड तक मैथ्स में मिल जाता था। तो कंप्यूटर को तो आप लोग ने नहीं किया है अच्छे से प्रैक्टिस, तो अगर आप कंप्यूटर का अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, तो आप जाके प्लीज़ एक बार देख लीजिए इस बुक के बारे में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे ही दूँगा, आप एक बार जाके देख पाएंगे कि कंप्यूटर में कैसे टाइप का असर्शन रीजनिंग आता है। और ये मेनली एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक दो स्टेटमेंट दिया जाता है, एक है असर्शन और दूसरा रीज़न। तो आपको बोलना पड़ता है कि यहाँ पे असर्शन करेक्ट है या फिर रीज़न करेक्ट है, या फिर बोथ दी थिंग्स एंड करेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। ऐसे करके आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएगा, मतलब एमसीक्यू पैटर्न में ही ये आता है, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर के लिए भी आपको असर्शन रीजनिंग मिल जाएगा इस बुक में, और हर एक सॉल्यूशन जो आपको इस बुक में मिलेगा उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो ये आपको एडेड एडवांटेज मिल रहा है कि हर एक सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे बुक्स में सिर्फ सॉल्यूशन दिया जाता है और उसका एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि कहाँ से मैं एक्सप्लेनेशन इसका निकालूं, और बहुत सारा हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इस बुक में आपको उतना दिक्कत नहीं होगा एक्सप्लेनेशन को आपको ढूंढने में, क्योंकि एक ही साथ आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है। तो इस बुक का ये फीचर मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, जो कि आपको एंड मोमेंट में रिवीजन करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। ये जो सभी बुक्स का मैं रिव्यू कर रहा हूँ ना इतने दिनों से, इस बुक को आप एक बार अगर पढ़ के चले जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के पहले दिन, तो आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह क्रिएट हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक बेस्ट फीचर लगा मुझे ऑसवाल की तरफ से, जो हर एक टॉपिक के आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है जहाँ पे, और एक ब्रीफ वे में बोला जाता है। और इस बुक का जो नेक्स्ट फीचर वो तो आप जानते हैं, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? केस बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर केस दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ता है। मान लीजिए इन कंप्यूटर के केस में आपको बोला जाएगा कि एक कंप्यूटर सेंटर में ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब उस मेज़र को करेक्ट करने के लिए आपको क्या स्टेप लेना पड़ेगा। मान लीजिए बोला जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सीपीयू अगर
काम करना बंद हो जाए तो आप उसको कैसे ऑन करें पाएंगे। उसका एसएमपीएस निकल के या फिर पावर सप्लाई को कट करके फिर से ऑन करके, ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। क्योंकि इस साल टर्म 1 और टर्म 2 में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के ऊपर फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि आपका हर एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा, नॉट रिटन और सब्जेक्टिव बेस्ड। इससे आपका एनालिटिकल स्किल्स को सीबीएसई जज करेगा। तो ये तो हम लोग के लिए नया पैटर्न है, तो ज़रा ठीक से इसको देख के जाना, ताकि आपको एंड मोमेंट में कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े। थैंक यू। And at last guys, but not the least, if you like the content of my video and get to know something from this video, got some knowledge from this, don't forget to like, share and subscribe, because it motivates us very much। अब जानते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करके जब मैं एक वीडियो डालता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप तो मेरे खुद के भाई बहन जैसे ही हो। और मेरा एग्ज़ाम को भी मैं कभी कभी साइड में रख देता हूँ कि डेली आप लोग के लिए एक वीडियो ला सकूँ, लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, एटलीस्ट फ्रॉम बुक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं करना पड़े। इसलिए मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू करने के लिए, ताकि आपको एक्यूरेट ज्ञान मिले। Once again I will say you one thing, that it gives me all time motivation and inspired for bringing you to new books each and every time for the betterment of your board examination. Apart from my examination, I am regularly working hard and putting efforts on the latest review of the books. But when you are not subscribing the channel and sharing the content of my video with your friends, I feel very bad। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।